आप सुन रहे हैं कादरी नेटवर्क। बोल चाल में कुफरी कलिमात का इस्तेमाल, यानी कि बोल चाल में हम आम तरह का बात बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुफ्र वाली बातें भी हम बोल देते हैं और मजहब इस्लाम से खारिज हो जाते हैं और मुझे मालूम भी नहीं होता कि हम का से का बोल कर निकल गए। का ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, आम लोग बातचीत में कलिमाते कुफ्र बोलकर इस्लाम से खारिज हो जाते हैं और ख्वाह मख्वाह ईमान से हाथ धो बैठते हैं। उसका ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है। इसका ख्याल रखना निहायत ज़रूरी, यानी कि बहुत ज़रूरी है कि हम कब क्या बोल रहे हैं। इसका ख्याल रखना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हें के बस मुंह में जो भी है उसको बक देखा बक दिए। बकना बड़ी बात थोड़े ना है, अपने को कंट्रोल में रखकर क्या बोलना है, ये चीज़ बड़ी बात है। क्योंकि हर गुनाह के बख्शिश है, लेकिन अगर कुफ्र बक कर ईमान खो दिया तो बख्शिश व मगफिरत और जन्नत में जाने की कोई सूरत नहीं, बल्कि सब दिन जहन्नम में जलना लाजिम है। हर गुनाह की बख्शिश है मगर कुफ्र का बख्शिश नहीं है, सब दिन जहन्नम में ही जलना होगा। हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम को आदमी मोमिन होगा तो सवेरे को काफिर और सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर। नबी ने इरशाद फरमाया कि शाम को आदमी मोमिन होगा तो सुबह के पहर काफिर, और सुबह के पहर मोमिन होगा तो शाम के पहर काफिर। मतलब वो बीच में ऐसा बात बोलता रहेगा कि का उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखे जाए। कलिमाते कुफ्र कितने हैं और किस किस बात से कुफ्र लाजिम आता है, इसकी तफसील बयान करना दुश्वार है, लेकिन हम अपने आवाम भाइयों के लिए चंद हिदायत लिखे देते हैं। इंशाअल्लाह ईमान सलामत रहेगा। कलिमाते कुफ्र बहुत सारा है, अगर तमाम बातों को लिखी जाती है तो किताब हो जाए। हम अगर यहाँ पे चंद, यानी कि जो बार बार लोग बोल दिया करते हैं आम तौर पे जो बातें हैं, उस बातों को यहाँ पे जिक्र किया जाता है। एक नंबर पे आप बाअदब हो जाइए। अल्लाह ताला, उसके रसूल, फरिश्ते, खाने काबा, मसाजिद, कुरान करीम, दीनी किताबें, बुजुर्गान दिन, उलमाए कराम, वालिदैन, इन सब का अदब, ताजीम और मोहब्बत दिल में बैठा लीजिए। बाअदब इंसान का दिल एक खरे खोटे को परखने की तराजू हो जाता है कि न खुद उसके मुंह से गलत बात निकलती है और कोई बके तो उसको नागवार गुजरती है। इसीलिए उन पर बाअदब अच्छा है, पढ़े लिखे बेअदब से खुदाए ताला फरमाता है आप बाअदब बन जाइए। हर किसी का अदब करना सीखिए, अपने माँ बाप का अदब करना सीखिए, भाई बहन का अदब करना सीखिए, घर के तमाम लोगों का अदब व एहतराम करने के लिए सीखिए, छोटे बच्चों से प्यार और मोहब्बत करने के लिए सीखिए। क्योंकि जब आप अदब सीखिएगा ना तो ऑटोमेटिक है कि आप अच्छी बात ही बोलिएगा। का जब आप बाअदब होइएगा तो अच्छी बात बोलिएगा। बेअदब की तो कोई हद ही नहीं होती है, वो कभी भी कुछ भी कहीं से भी कुछ भी बक कर चले जाते हैं। वो किसके सामने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बेअदब को क्या इसका ख्याल होता है? नहीं होता है कभी ख्याल। हाँ, और बाअदब को ख्याल रहता है। अगर एक बाअदब इंसान यहाँ पे आए तो बोलने से पहले सोचा है कि हाँ हम यहाँ बोल रहे हैं ना, तो कितने बच्चे हैं, क्या क्या सुनेंगे, क्या क्या नहीं सुनेंगे। हम जो बोलने वाले हैं तमाम बच्चों के लिए वो फ़ायदेमंद होगा या फिर नुकसानदेह होगा, वो सोच कर बोलेगा। इसीलिए सबसे फर्स्ट इंसान को चाहिए कि हमको बाअदब होना है, अदब करने के लिए सीखना है। अपने घर के लोगों का भी, अपने पड़ोसी के लोगों का भी, अपने मोहल्ले के लोगों का भी, अपने से बड़ों का भी अदब करना है। छोटों से भी अदब से पेश आइएगा, तब ना वो छोटे बच्चे आपको देखा देखी अदब सीखेंगे। समझ में? बेअदब के लिए अल्लाह ताला फरमाता है, आयत ये है, मैं इसका तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे तो ये दिलों की परहेजगारी है। जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे तो ये दिलों की परहेजगारी है। अल्लाह की निशानी बुजुर्गान दीन बड़े बड़े होते हैं, मसाजिद, मदरसा। एक माँ बाप भी तो अल्लाह की अजीम निशानी ही ना है जी, किस्मत से ही तो मिला है। का तो इन तमाम चीज़ों की 2 नंबर, हंसी मजाक, तफरी व दिल लगी की आदत मत बनाइए और कभी हो तो इसमें दीनी मजहबी बातों को मत लाइए। खुदाए ताला, उसकी जात व सिफात, अंबिया करम, मलाइका, जन्नत, दोज़ख, अजाब व सवाब, नमाज, रोज़ा वगैरह अहकाम शरा का जिक्र हंसी तफरी में कभी ना लाइए, वरना ईमान के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है। शायर इलाहिया के साथ मजाक व सुथरा कुफ्र है।
हंसी मजाक में, एक तो आप हंसी मजाक में अपना दिल कभी मत लगाइए, ये मन सोचिए कि हाँ हमको हंसी मजाक करना है, क्योंकि इंसान आदी हो जाता है कोई भी चीज़ का, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अगर आप कोई बात अपनी ज़ुबान से अपने दोस्तों के बीच निकाल रही हैं तो इंसान इतना उस बातों की आदी हो जाता है ना कि कभी कभी दूसरों के सामने भी वो बातें बोल दिया करता है इसी चीज़ को है। तो कभी अपने दिल को हंसी मजाक की तरफ मत ले जाइए, और ख़ास करके हंसी मजाक में मजहब वाली बातें, दीनी बातें, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, खैरात, इस सब को कभी खास करके भी हंसी मजाक में मत लाइए, ध्यान पर रहे, वरना हंसी मजाक में आप कब का से का बोल दीजिएगा आपको पता नहीं लगेगा और आप मजहबी इस्लाम से भी खारिज हो जाइएगा। 3 नंबर बात, लोग इस किस्म की बातें सबको खुश करने के लिए बोल देते हैं कि जिनका बोलना और बरजा व खुशी सुनना कुफ्र है, ऐसी बातें करने वालों से दूर रहना जरूरी है। बाद लोग मन चले किस्म के लोग क्या होते हैं, कहते यार फलाना के सामने हम ऐसे बात बोलेंगे ना तो वो हंस देगा, और ये हंसने के चक्कर में, किसी को हंसाने के चक्कर में वो क्या से क्या बोल जाते हैं उनको खुद था पता नहीं लगता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, मसलन सब धर्म सम्मान है, जैसे कि कितना लोग है यार सब धर्म है, सब धर्म का हम सम्मान करते हैं। कैसे आप सम्मान करते हैं जी? उसका धर्म उसके लिए है, आपके लिए जो धर्म है आप उस चीज़ की तो अहमियत दीजिएगा ना, क्योंकि हर इंसान का अपना चीज़ बड़ी अच्छा होता है। अगर कोई छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा ही कितनों काला कर लूटा है, क्यों नहीं हो, अपने माँ बाप के लिए चांद और सूरज ही होता है ना। अब हम कहें कि हर धर्म सम्मान के लायक है, तो कोई आप चीज़ मान सकते हैं? नहीं हो, वो होगा वो अपनी जगह, मगर हमारा धर्म सबसे अच्छा धर्म है, इतना तो हमको मानना पड़ेगा ना। हाँ, तब कितना लोग गैरों को खुश करने के लिए उसके सामने कह देते हैं, क्या ज़रूरत है, कुछ मत बोलिए, क्या बोलना जरूरी थोड़ा ना है कि आप बोलिए। हाँ, खिदमत खल्क ही धर्म है। कितना लोग कहते हैं खिदमत खल्क ही सबसे पहला मेरा धर्म है। खल्क मतलब यानी कि दुनिया में जो भी इंसाने हैं इसकी आप खिदमत कर दीजिए, यही आपका धर्म है। ये कोई बात थोड़ी हो गया, धर्म पहले होगा तब ना आप उस धर्म से सीखिएगा कि हाँ पड़ोसी का हाल क्या होता है, पड़ोसी का कैसे देख रेख करना चाहिए, गाँव वालों को देख रेख कैसे करना चाहिए, अपने भाई बहन का अदब एहतराम कैसे करना चाहिए। क्या बगैर किसी धर्म के अलावा आपको मिल जाएगा? धर्म को छोड़कर कहीं मिल जाएगा? हर धर्म का तरीका बताता है अपनी अपनी तरीके से। तो इस तरह का भी आप न कहें। देश पहले है धर्म बाद में। कितना लोग कहते हैं यार देश मेरा पहले है धर्म बाद में। ये कैसे हो सकता है कि पहले देश और धर्म बाद में? ये हो सकता है नहीं। आपका धर्म रहेगा तो वही तो धर्म आपको देश का हक बताएगा कि हाँ आपके देश का आपके ऊपर कितना हक है, आप अपनी वतन से कितनी मोहब्बत कीजिए। तो आपका धर्म रहेगा तो धर्म ही तो बताएगा, और तब धर्म ही नहीं तो फिर कैसे आपको मालूम चलेगा? हम पहले फला मुल्क के बासी हैं और मुसलमान बाद में। कितना लोग कहते हैं कि हम फला मुल्क के, चाहे जिस मुल्क में जिस देश में रहने वाला हो, कहते हैं हम पहले फला मुल्क के बासी हैं, बसिंदे हैं, फिर हम बाद में मुसलमान हैं। नहीं, पहले आप मुसलमान हो तब किसी देश के आप बसिंदे हो, तब किसी मोहल्ले के रहने वाले इंसान हो। राम रहीम दोनों एक है। कितना लोग कहते हैं यार राम रहीम दोनों तो एक ही हैं। कैसे एक ही है? रहीम अल्लाह ताला का नाम है और राम एक किसी इंसान का नाम है, तो कैसे एक हो जाएगा? कभी एक हो सकता है? नहीं हो सकता है। वेद और कुरान में कोई फ़र्क नहीं। कितना लोग कहते हैं वेद और कुरान में कोई फ़र्क नहीं। ये कैसे हो सकता है? वेद ज़मीन पे इंसानों ने अपने हाथों से लिखा है और कुरान अल्लाह तबारक ताला ने आसमान से भेजा है जिब्राइल के जरिए। कभी एक होगा? नहीं होगा। हाँ, मस्जिद व मंदिर दोनों खुदा के घर हैं। मस्जिद और मंदिर, कितना लोग कहते हैं ना कि दोनों खुदा का घर है। कैसे खुदा का घर है भाई? वहाँ पे बुत खाना रखा गया है, यहाँ पे बुत खाना नहीं रखा गया है। एक हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। हाँ, या दोनों जगह खुदा मिलता है। या लोग कहते हैं दोनों जगह खुदा मिलता है। गलत बात है। खुदा तो आपके घर में भी मिलता है, तो आप अपने घर को मस्जिद काहे नहीं बना लेते? कहीं बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। तो फिर इसीलिए हम उससे मुशाबा कभी नहीं दे सकते हैं। नमाज पढ़ना बेकार आदमियों का काम है। तो लोग कहते बात यार नमाज पढ़ना बेकार आदमियों का काम है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं हो वही नमाज पढ़े। ये कुफ्र है, क्योंकि नमाज फर्ज है हर आकिल बालिग औरत मर्द पर। रोज़ा
वह रखे जिसको खाना ना मिले, या कोई कहता है ना रमजान में बात रोजा वह रखे जिसको खाने के लिए सामान नहीं और पूरा खाने के लिए भरा हुआ है, हम कायला रोजा रखे, ये भी कुफ्र है, क्योंकि रमजान शरीफ का रोजा रमजान शरीफ का रोजा फर्ज है। नमाज पढ़ना न पढ़ना सब बराबर है। ये कितने लोग कहते हैं नमाज पढ़ना न पढ़ना सब बराबर है। कैसे बराबर है भाई? नमाज पढ़िएगा तो खुदा के बरगाह में झुकिएगा, नहीं पढ़िएगा तो खुदा के बरगाह में झुकिएगा, नहीं झुकिएगा, तो फिर कोई बराबर नहीं हो सकता। इन तमाम बातों से बचना चाहिए। हमने बहुत पढ़ ली, कुछ नहीं होता। कितना लोग कहते हैं बात हम बहुत नमाज पढ़ लिए, आज तक कुछ वो नहीं हुआ कि कोनो बात हुआ है। आप बहुत पढ़ लिए, आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल, हो सकता है आपको पढ़ना नहीं आता होगा, का तरीका में आप कहीं गलती कर रहे होंगे, का दिल में इत्मीनान के साथ सुकून के साथ नहीं पढ़ रहे होंगे। ये सब कलमात खास कुफ्र है। ये सब बातें खास करके कुफ्र वाला बातें है, जो भी अभी बात सुनी ऊपर से यहाँ तक। इन तमाम बातों से खास करके इंसान को ध्यान रखना चाहिए और भूल कर भी कभी ज़ुबान पे अपने नहीं लाना चाहिए। गैर इस्लामी काफिरों की बोलियां हैं जिनको बोलने से आदमी काफिर इस्लाम से खारिज काफिर इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये सब गैर मुस्लिमों की बोली है। वो गैर मुस्लिम कह सकता है कि मंदिर मस्जिद एक है और हम मुसलमान नहीं कह सकते, हम कहेंगे तो काफिर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से परहेज करना ज़रूरी है। सियासी लोग इस किस्म के बहुत से बातें कर देते हैं, इसलिए कि बाप हम नेताजी बनने वाले हैं, मुखिया से खड़ा हुए हैं, हम जाए कहेंगे यार मंदिर मस्जिद एक है तो हमको वोट मिलेगा। कितना भी शक्ल में कहता है, हालांकि कभी नहीं कहना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, हम खुद अपनी नज़रों से देखे हैं, एक मुसलमान वोट के चक्कर में, वो लोग का एक रामनवमी होता है जिसमें झंडा उंडा उठाया जाता है, वो उठाकर घूमा था और उसको वोट भी नहीं मिला, जीता भी नहीं, हार भी गया। तो काहे के लिए कि हमको वोट देगा, और कोनो वोट भी नहीं दिया। इसी तरह होता है कि वो अपना दुनिया भी बर्बाद कर लिया और आखिरत भी बर्बाद कर लिया। चंद थोड़ी दिनों के लिए हुकूमत खोजने के लिए, चंद थोड़ी सी पैसों के लिए, चंद थोड़ी सी शोहरत के लिए लोग का से का कर जाता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों से खास कर हमें और आपको परहेज करना चाहिए। कभी दूसरे को खुश करने के लिए आप अपने मजहब पे उंगली नहीं उठने दे सकते हैं। कभी किसी दूसरे को खुश करने के लिए आप अपने मजहब के बारे में बुरा भला नहीं कह सकते हैं। हाँ, 4 नंबर, मुसलमानों में जो नए नए फ़िरके राइज हुए हैं उनसे दूर रहना नहायत ज़रूरी है। मुसलमानों में जो नए नए फ़िरके राइज हुए हैं, वहाबी, देवबंदी, खारजी, कादियानी, राफिजी, इन तमाम फ़िरकों से आप दूर रहिए। एकदम अहले सुन्नत वल जमात पे अमल करते रहिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला आप इस दुनिया में भी कामयाब रहिएगा और आखिरत में भी कामयाब रहिएगा। कब? जब अपने ईमान को बचा कर रखिएगा तब। जितनी भी बातें बयान की गई, जितनी भी बातें बताई गई, इन तमाम बातों को आप लोग अपनी ज़हन में बसा लीजिएगा। एकदम खास करके इस बातों से आपको अमल करना है, वरना हो सकता है कि आप गलती से अपनी ज़ुबान से निकाल दें, अपनी ज़ुबान से गलती से निकाल दें और आप मज़हब इस्लाम से खारिज हो जाएं। अगर उसी सूरत में आप मर जाती हैं, आपका इंतकाल हो जाता है, फिर बख्शिश का कोई आपके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला हर गुनाह को माफ़ कर देगा, कुफ्र को कभी माफ़ नहीं करेगा। हाँ, इसलिए अब इंशाअल्लाह कल देखेंगे फिल्मी गानों में कुफ्रियात गाने बहुत सारे होते हैं जिसमें कुफ्री वर्ड हुआ करते हैं का, ये कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे।